हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार टेट्स एंड टीचिंग बाय एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए और आप सभी लोग को होली होप सो बहुत अच्छा रहा होगा, सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, ठीक है ना। तो अब बस एंजॉयमेंट भी कर लिया, सब चीज़ें हो गई, अब पढ़ाई में फिर से जुट जाओ क्योंकि 8 अप्रैल अभी जो डेट है आपकी वो 8 अप्रैल ही है। तो अब आपके पास एक महीना भी नहीं बचा हुआ है। गिन के अगर हम कहें तो 20 दिन बचे हुए हैं आपके पास, और 20 दिन में आपको बचा हुआ सिलेबस भी कवर करना है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो आपको मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेशंस भी करने हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारा एप्लीकेशन कोर्स बीएड का मात्र 299 रुपये बच्चा, इतने में तो तुम कभी अभी पार्टी करने निकल जाओगे तो पिज़्ज़ा खा के ही आ जाते हो। लेकिन पढ़ाई लिखाई में अगर ये चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा ना आपका। तो इस चीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर टू पिज़्ज़ा, ठीक है ना। तो ये कुछ दिन आपके लिए काम का रहेगा और आप लोग इसे नोट्स कर लोगे, नोट्स बना लोगे, अच्छे से नोट डाउन कर लोगे तो बेनिफिट आपका ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, जिन्होंने अभी तक भी शेयर ना किया हो, और जिन्होंने अभी तक लाइक ना किया हो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। जल्दी से सभी लोग लाइक और शेयर कर दें। फिर हम लोग जो है कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बेसिक पूरा बता दिया था कि हम कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन रॉन्ग करते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव कंक्लूजन रॉन्ग करते हैं। इतना मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में सिखा दिया था। अब आज मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग 3 टाइप के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। पहला टाइप सभी का होगा कॉन्सेप्ट, और दूसरा टाइप कुछ का कॉन्सेप्ट होगा, और तीसरा टाइप का जो कॉन्सेप्ट होगा वो किसका होगा, कोई नहीं, यानी नो का होगा। आ रही बात समझ में। तो शुरू करने जा रहे हैं सभी लोग। इस शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, और क्लास को जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है वो लोग शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। कम से कम आज मुझे चाहिए 300, 350, 400 लोग चाहिए मुझे लाइव, और लाइक भी उतने ही चाहिए मुझे, ठीक है ना। जल्दी से इतने लोग कर दोगे, सेशन में जोड़ लोगे तो मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में, क्योंकि अब हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर जी से अनुरोध करेंगे कि वो पहली स्लाइड लगा दें। तो आपके सामने अब पहली स्लाइड आने वाली है आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पर पहली स्लाइड जो है वो आ चुकी है। आपकी स्क्रीन पर पहली स्लाइड जो है देखिए वो आ चुकी है, और आप लोग को दिख भी रही है। बोला है इफ़ द गिवन स्टेटमेंट इज ऑल टाइप, यदि दिया गया कथन सभी जैसा हो तो। क्या बोला है, यदि दिया गया कथन सभी जैसा हो तो। सभी जैसा हो तो इसका मतलब आपका जो भी स्टेटमेंट आएगा वो किस में आएगा, ऑल में आएगा। जैसा कि आपको स्टेटमेंट भी दिखाई दे रहा है, क्या है, ऑल ए इज़ बी एंड ऑल बी इज़ सी। ऑल ए इज़ बी, तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनाओगे ना, सारे ए, ऑल ए इज़ बी एंड ऑल बी इज़ सी, ऐसी तो बनाओगे। ऑल ए इज़ बी एंड ऑल बी इज़ सी, ये ऐसा बनेगा वेन डायग्राम आपका। चलिए ठीक है ना। चलिए अब देखो, जब आपका प्रश्न जो है वो सभी में आया, ऐसे जब आपका प्रश्न किस में आया, सभी में, तो आपने बना लिया सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं। अब यहाँ एक बात नोट करके समझना, क्योंकि वो समझ गए तो आप इसके सारे कंक्लूजन्स बना ले जाओगे। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ए किसके अंतर्गत आ रहा है, बी के, और बी किसके अंतर्गत आ रहा है, सी के। इसका मतलब ए बी और सी तीनों के तीनों बराबर हैं। इसका मतलब जब आप ए से सी की तरफ जाओगे तो चाहे आपका निष्कर्ष सभी में बोला जाए और चाहे आपका निष्कर्ष कुछ में बोला जाए, दोनों के दोनों निष्कर्ष आपने क्या करने हैं, सही करने हैं। जैसे
पहला निष्कर्ष आपको देखिए क्या दिया गया है, अगर गौर से देखिए आप लोग, तो पहला निष्कर्ष आपने बोला गया है कि सभी ए सी है। देखो बोला गया है ना, पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी ए सी हैं। तो ये पहला वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ए किसके बराबर है, सी के। तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष जो दिया गया है वो क्या हो जाएगा, 100% राइट हो जाएगा। सभी ए सी हैं। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपके सामने स्लाइड में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। दूसरा आपसे बोला है कुछ ए सी हैं। तो देखो मैंने यही चीज़ बताई है ना कि जब आप ए से सी की तरफ जाओगे, इसको एज इट इज़ बना लेना जैसे मैंने बनाया है। जब आप ए से सी की तरफ जाओगे तो आपका सभी में निष्कर्ष दिया हो और चाहे कुछ में निष्कर्ष दिया हो, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यहाँ तक की बात में किसी कोई समस्या नहीं है, सारे लोग समझ चुके हैं। तीसरा निष्कर्ष बोल रहा है सम ए आर नॉट सी। देखिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोग का। तीसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, उसका कारण शायद आप लोग अनुभव कर पाए हों पिछली क्लास की वजह से। ये देखो ये कैसा है, नेगेटिव है, और क्वेश्चन कैसा है, पूरा का पूरा पॉजिटिव है। और जब क्वेश्चन पूरा पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। मैंने यही बताया था ना कि अगर कथन पॉजिटिव हो और निष्कर्ष नेगेटिव हो तो वो क्या होता है, रॉन्ग होता है। आ रही बात समझ में। चलिए कंप्यूटर जी अगली स्लाइड लगा दीजिएगा तो इसी बात पे। चलिए बच्चा नेक्स्ट स्लाइड अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग उसको वॉच करेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा। जल्दी से सभी लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर बनेगा, फटाफट फटाफट। चलिए दूसरी स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, दूसरी स्लाइड आ गई होगी आपके सामने। यस चलिए अब आपके सामने देखिए दूसरी स्लाइड आई होगी। अब इसमें कुछ टोटल 8 ही कंक्लूजन बनते हैं बच्चा, मैंने वो 8 आपके सामने रख दिए। अगर ये 8 बना ले गए ना, 8 समझ के कैसे कर रहे हो, तो उसके बाद तो फिर मैं कितने भी दे दूं, कुछ भी दे दूं, सारे कर ले जाओगे, ठीक है। 3। चौथा देखो आपसे क्या बोला है, चौथा बोला है कोई ए सी नहीं है। अब एक बात बताओ, कोई ए सी नहीं है, नो ए आर सी, वो भी तो नेगेटिव हुआ, और नेगेटिव हो गया तो वो भी कंक्लूजन क्या होगा, गलत ही होगा। उसमें मुझे नहीं लगता कुछ अकल लगाने की या सोचने की कोई आवश्यकता है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब तो ये बात हुई जब हम लोग अपने घर से निकल रहे थे। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर समझिएगा। जब आप अपने घर से निकल रहे होते हो तो आपको अपने घर की सारी जानकारी होती है। सारी जानकारी इसीलिए होती है क्योंकि पापा कहाँ बैठे थे, मम्मी कहाँ बैठी थी, पापा क्या कर रहे थे, घर में कौन कौन सदस्य क्या क्या कर रहा था, आपको सब पता होता है। लेकिन एक बात बताओ, जब आप घर में वापस जाते हो, जैसे मान लो अभी कोचिंग गए, जब कोचिंग के लिए जा रहे थे तो आपको घर की सारी जानकारी थी, ठीक है। तो आपसे अगर मैं ये पूछता कि आपके पापा क्या कर रहे हैं तो आपके घर की थोड़ी जानकारी होती, आप तुरंत बता देते पापा सर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे या वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन जब आप घर में वापस गए कोचिंग से तो आपको क्या पता था, क्या आपको सारी जानकारी थी घर की कि पापा क्या कर रहे होंगे, मम्मी क्या कर रहे होंगे, भाई क्या कर रहा होगा, या सब कोई नहीं, ये नहीं पता था। हाँ ये ज़रूर पता था कि घर में किचन है, सोफ़ा है, मम्मी है, पापा हैं, टीवी है, मेज़ है। ये घर की थोड़ी सी जानकारी हुई। पूरी जानकारी कब होती कि घर का ईच एंड एवरी कोना या ईच एंड एवरी सदस्य क्या कर रहा था, अगर आपको ये पता हो। तो इसका मतलब जब आप घर में दोबारा एंटर करते हो, बाहर से अंदर की तरफ जाते हो, तो आपके कुछ जानकारी हमेशा क्या होती है, सही होती है। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपसे क्या बोल दूं, सभी बोल देता तो उसे आपने क्या कर देना है, कट कर देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या बोल देता, सभी बोल देता, तो वह निष्कर्ष आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो आपका 5वां निष्कर्ष बोला गया है, जो आपका 5वां निष्कर्ष बोला गया है वो आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कुछ सी ए हैं। देखो कुछ सी ए हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये 5वां वाला आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है ना। चलिए 6वां बोला है सारे सी ए हैं। क्या सारे सी ए दिखाई दे रहे हैं, नहीं। 6ठा वाला क्या हो गया, गलत हो गया। 7वें पे आ जाओ। 7वां आपसे बोला है कुछ सी ए नहीं है। तो देखो नेगेटिव हो गया ना, क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव। देखो कितना आसानी से आप ये 7वां और 8वां वाला बोला है
कोई सी ए नहीं है, ये भी गलत हो गया। देखो ये 4 निष्कर्ष को गलत करने में आप बताओ आपको कितना समय लगा होगा, रत्ती भर समय भी नहीं लगा होगा। मतलब अगर आपको ये 8 निष्कर्ष दे देता और मैं आपको केवल दे देता 30 सेकंड ना, तो खटाखट ऐसे खटखट कर टिक कर देते। बस किस बात से, अगर आपके माइंड में ये ऑल वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, अगर आपके माइंड में ये जो मैंने ऑल वाला स्ट्रक्चर बनाया है डब्बे में, अगर ये है तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप ये क्वेश्चन कभी ज़िंदगी में गलत नहीं करोगे। कुछ भी हो जाए आप ये क्वेश्चन कभी ज़िंदगी में गलत नहीं कर पाओगे। यानी क्या बात समझ में आई कि ऑल का अगर सारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट किस में दिए हों, ऑल में दिए हों, तो आपको आंसर कैसे करना है, अंदर से बाहर जाते वक्त ए से सी की तरफ सभी और कुछ भी आए खटाक से टिक कर देना, सही होगा। लेकिन अगर नेगेटिव नो या सम नॉट में देखे तो काट देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो पहला कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दो और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करके जल्दी से, आज बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए फिर सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलें, लेकिन पहले जल्दी से कमेंट कर दो कि हाँ आप लोगों को पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, फिर हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। और सेकंड कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही बेहतरीन सा है, बिल्कुल सिंपल सा, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन रॉन्ग, नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन रॉन्ग। ये बात ध्यान में रखो, कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ठीक है ना। चलिए कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन अब लगा ही दिया जाए, अगला कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, ठीक है ना बच्चा। चलिए तो नेक्स्ट आपकी स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ रही है, स्लाइड नंबर 3। हाँ तो समझ में आ गया सब लोग को ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही लिखते चलिएगा बराबर, और सही गलत में लगवाता चल रहा हूँ यहाँ से। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि यदि दिया गया कथन आपका कैसा होगा, यदि आपका दिया गया जो कथन होगा, जो स्टेटमेंट होगा, कथन होगा, वो कैसा होगा। अगर आपका दिया गया कथन जो है वह कुछ जैसा हो, कैसा हो, सम जैसा हो। तो देखिए कथन क्या दिया है, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। अगर आपका स्टेटमेंट अब कैसा है, सम में आए, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट सेकंड, अगर आपका स्टेटमेंट किस में आए, सम में आए यानी कुछ में आए, तो स्टेटमेंट ऐसा दिया है ना कि कुछ ए बी है, सम ए इज बी, एंड दूसरा दिया है सम बी इज सी। सी क्लियर है यहां पर। अब अगर हम लोग इसका देखें तो वेन आरेख कैसे बनेगा, कुछ ए क्या है, सब लोग वेन डायग्राम बनाना शुरू कर दिया करो फटाक से, बिना इंतजार किए हुए। अब देखो इसके लिए भी मैं आपको बहुत अच्छा सा फंडा बताऊंगा। फंडे को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फंडा समझ गए, सुन लिया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपके पास, ठीक है। देखो फंडा क्या है, यहां पर आपको एक शब्द बोलना है डायरेक्ट और एक शब्द बोलना है इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सी चिड़िया है, उसका क्या नाम है या क्या इस्तेमाल है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि धनात्मक ऋणात्मक क्या है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव कंक्लूजन राइट और नेगेटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन राइट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट का मतलब होता है जो स्टेटमेंट में दिया है उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट, और जो स्टेटमेंट में ना दिया हो, जो ना दिया हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव। जो स्टेटमेंट में दिया हो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, और जो स्टेटमेंट में ना दिया हो उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ये हो गया। जैसे देखो यहाँ ए का रिलेशन किससे दिया है, बी से, इसका मतलब ये कैसा हो गया, डायरेक्ट। बी का रिलेशन सी से दिया, ये भी कैसा हो गया, डायरेक्ट। लेकिन ए का सी से कोई रिलेशन दिया नहीं, इसका मतलब ए और सी का रिलेशन क्या हो गया, इनडायरेक्ट। ए और सी का रिलेशन कैसा हो गया, इनडायरेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी में जो भी निष्कर्ष सही होगा वह केवल और केवल संभावना में सही होगा। जैसे इस बात का मतलब समझना, ए और बी का रिलेशन कैसा हो गया, डायरेक्ट। बी और सी का रिलेशन कैसा हो गया, डायरेक्ट। ए और सी का रिलेशन कैसा हो गया, इनडायरेक्ट। कैसा हो गया, इनडायरेक्ट। अब ध्यान समझना, इनडायरेक्ट का तात्पर्य क्या होता है, चाहे आपका सभी दिया हो, चाहे आपका कुछ दिया हो, चाहे आपका कोई नहीं दिया हो, और चाहे आपका कुछ नहीं दिया हो, कोई भी निष्कर्ष आएगा वो सारे हमें क्या करने हैं, गलत करने हैं। सारे देखते ही गलत कर देने हैं। और कब सही करने हैं, कब सही करने हैं, जब उसमें लिखा हो सकता है।
तो उसमें लिखा हो सकता है या इस पॉसिबिलिटी लिखा होगा, तब आप उसे सही करेंगे, अदरवाइज हमेशा रॉन्ग करेंगे। यानी डायरेक्ट वाले में तो सही करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट में अगर संभावना लिखी है तब तो सही करिएगा, अदरवाइज हमेशा क्या करिएगा, रॉन्ग करिएगा। क्लियर है सभी को? चलो जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर करेंगे। अब जो आपके सामने स्लाइड है फिर मैं उसे पढ़ के और उससे बताता हूँ कि आपका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। क्लियर है सभी को? चलिए, तो ये वाली बात जो है आप लिख लेना जो मैंने आपको लिखा है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि एवरीथिंग विल बी पॉसिबिलिटी, देयर इज़ नो श्योरिटी बिटवीन ए एंड सी। ए और सी में कोई भी निश्चित जानकारी नहीं है। चले ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। तो देखो पहला निष्कर्ष बोला है आपसे कुछ भी ए है, ये देखो डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सरासर सही हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ ए बी से जुड़ा है तो कुछ बी ए से भी तो जुड़ा हुआ है। अगला आपसे देखिए बोला है कुछ ए सी है। एक बात बताओ, ए का सी से रिलेशन कैसा था, इनडायरेक्ट था ना। इसका मतलब इनडायरेक्ट का मतलब दूसरे शब्दों में बोलूँ तो डाउट भी कह सकते हो, जिसमें आपको संदेह हो, जिसमें आपको डाउट हो, जिसमें आपको संदेह हो। तो जब संदेह है कि कैसे जुड़ेगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में कई लोग जो है कर रहे होंगे सही, उन्हें ये दिख रहा होगा कि ए बी से जुड़ा है, बी सी से जुड़ा है, तो ए का कुछ हिस्सा भी सी से जुड़ जाएगा। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आपका सोचना है। बट क्या इस वैन आरेख में ऐसा दिख रहा है कि ए सी से जुड़ा है? नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए वाला क्या होगा, गलत होगा। दूसरा हो गया। तीसरा बोला है कुछ सी ए है। अरे जब ए सी से नहीं जुड़ा है तो सी भी तो ए से नहीं जुड़ेगा, तो इसका मतलब तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, इनडायरेक्ट है। और चौथा बोला है सारे ए बी हैं। क्या सारे ए बी दिखाई दे रहे हैं ना, ये कुछ ए बी हैं, तो सारे वाले आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? देखो ए और सी वाले क्यों गलत हुए, क्योंकि इनडायरेक्ट थे। अगला लगा दे कंप्यूटर जी। इनडायरेक्ट वाले क्यों गलत हुए, क्योंकि सॉरी ए और सी वाले इसलिए गलत हुए क्योंकि इनडायरेक्ट थे। इनडायरेक्ट का मतलब होता है हमें संदेह होता है इन बातों पे कि वो सही होंगे या गलत होंगे। सभी लोग एक बार और शेयर करेंगे जल्दी से, जिन्होंने अभी तक शेयर ना किया हो जल्दी से एक बार और शेयर कर दीजिए सभी लोग। हाँ, जिन्होंने अभी तक शेयर ना किया हो। हाँ, फिर हम लोग आगे की तरफ और बढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर छठा निष्कर्ष आ गया है। छठवां निष्कर्ष आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। बोला है आपसे कि सारे ए सी हैं। जब सभी ए बी नहीं थे, ए और सी का रिलेशन तो इनडायरेक्ट है, तो वैसे भी हाँ सॉरी पांचवा ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और सी का संबंध आपको पता ही नहीं है, उसकी जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला आपसे देखिए क्या बोला है, सम ए आर नॉट बी। अच्छा एक बात बताओ, ए और बी का जो संबंध है डायरेक्टली दिया, लेकिन वो है कैसा, पॉजिटिव। और वो बोल कैसा रहा है, सम ए आर नॉट बी, नेगेटिव बोल रहा है, तो वो भी क्या कर दो, छठे का ये भी गलत। सातवें पे आ जाओ, देखो कितना आसानी से, सम ए आर नॉट सी। अरे सीधी सी बात है, ए और सी का रिलेशन कैसा है, इनडायरेक्ट। सीधा सा देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बोलते ही आपके दिमाग में तो कोई बात ही नहीं आई, आपने बोला सर आठवां भी गलत हो, सातवां भी गलत हो गया। चलिए गलत हो गया। उसके बाद आ जाओ आठवें पर और नौवें पर। आठवां बोला है कोई ए बी नहीं है। देखो ए और बी का संबंध डायरेक्ट तो है, लेकिन है कैसा, पॉजिटिव। और कंक्लूजन कैसा बोला है, नेगेटिव। ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंड लास्ट बोला है कोई ए सी नहीं है। रिलेशन कैसा है ए और सी का, इनडायरेक्ट। तो ये वाला कंक्लूजन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब कुल मिला के केवल एक निष्कर्ष सही हुआ, पहला वाला, और वो भी डायरेक्ट वाला। और वो भी क्या, जो कथन में दिया था, कुछ ए बी कथन में दिया था, वही कुछ ए बी जो है वो कथन वाला सही हुआ है। और बाकी सारा का सारा क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है सभी को? सभी लोग जल्दी से एक बार जो है कमेंट कर दो कि हाँ सर ऑल और सम दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, तीसरा कॉन्सेप्ट होगा। और फिर ये आज की क्लास में तीनों कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। फिर हम लोग क्वेश्चंस अगले क्लास में करेंगे कल की, ठीक है? चलिए तो कंप्यूटर जी अगला स्लाइड लगा दिया जाए। तो अब मैं आगे चल रहा हूँ बच्चा लोग, ठीक है ना? समझ गए होगे उम्मीद। बस क्या ध्यान रखोगे, जब भी कुछ वाला क्वेश्चन दिखे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ध्यान रखोगे तो आपका सारा क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा।
आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आराम से बन जाएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे यानी आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ। यह कॉन्सेप्ट आखिरी है, इसके बाद जब मैं आपके सामने क्वेश्चंस लाऊंगा ना तो आप धड़ाधड़ फायर राउंड खेलोगे, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। चलो देखो, बोला है यदि कॉन्सेप्ट नंबर 3, यदि दिया गया कथन कोई नहीं जैसा हो, नो, यदि दिया गया कथन कोई नहीं जैसा हो यानी नो जैसा हो तो क्या करना है। नो के जैसा होगा तब हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, ये बात हम लोग को बतानी है। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन का, ये जो आपके सामने कॉन्सेप्ट दिख रहा है बच्चा, ये कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है ना, कोई नहीं का। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं क्या रिस्पॉन्स हो जाएगा। बोला यदि कोई नहीं, ए बी सी डी बोला है ना, तो देखो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा। कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है और कोई सी क्या है, डी नहीं है। ऐसे दिया है ना, यहां पर भी आप बिल्कुल कुछ जैसा वाला कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नया नहीं करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, ध्यान समझना। ए और बी का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट, लेकिन ए और सी का, ए और डी का रिलेशन कैसा है, इनडायरेक्ट, हो गया। ऐसे बी सी का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट, ऐसे सी और डी का रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट। लेकिन अगर बाकियों से किसी का पूछ लोगे तो वो सारा का सारा कैसा है, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब मैंने अभी अभी बताया था, सारे कंक्लूजन आपने गलत करने हैं। क्लियर है, सारे कंक्लूजन आपने क्या करने हैं, सरासर गलत करने हैं। जैसा कि आपको 4 कंक्लूजन दिखाई दे रहे हैं। पहला निष्कर्ष दिख रहा है कुछ बी ए है। एक बात बताओ, बी और ए का रिलेशन डायरेक्ट तो है लेकिन वो है कैसा, नेगेटिव। और पहला कंक्लूजन कैसा पूछ रहा है, पॉजिटिव। तो एक बात बताओ, क्या नेगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव कंक्लूजन सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा, पहला वाला आपका गलत है। दूसरे वाले पे आ जाइए, बोला है कुछ ए सी है। ए और सी का रिलेशन कैसा है बच्चा, इनडायरेक्ट है ना। और जब इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तो आपने पता है हमें कुछ नहीं सोचना है गलत, और चाहो तो पॉजिटिव नेगेटिव से भी गलत कर सकते हो कि ए और सी का रिलेशन हमें नेगेटिव जैसा दिख रहा है और कंक्लूजन कैसा पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है, इसलिए गलत है। तीसरा आ जाओ, कुछ सी ए है। अरे जब ए का सी से रिलेशन इनडायरेक्ट है तो सी का भी तो ए से रिलेशन इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट से तात्पर्य बस इतना है, आपको डाउट है उनके संबंध में। हाँ, जैसे आप मेरे से रिलेट कर रहे हैं और आप अपने दोस्त से रिलेट कर रहे हैं, तो हम 3 लोग हो गए ना। आपका संबंध मुझसे है और आपका आपके दोस्त से संबंध है, लेकिन मेरा आपके दोस्त से क्या संबंध होगा, आपको कंफर्म पता है? नहीं। हो सकता है हम दोनों एक दूसरे को जानते हो, इट मे बी, हो सकता है हम ना जानते हो, कुछ भी चीज़ें होंगी तो वो संभावना में आएगा, निश्चित जानकारी में कतई नहीं आएगा। चलिए चौथा आपसे बोला है सारे ए बी हैं, दूसरे के बाद हाँ जी दूसरा हो गया। तीसरा वाला भी क्या हो गया, इनडायरेक्ट की वजह से गलत। अब बोला है सारे ए बी हैं। एक बात बताओ, ए और बी का रिलेशन तो नेगेटिव है ना, और वो कैसा बोल रहा है, पॉजिटिव, इसलिए ये वाला भी गलत। अगला लगा दे कंप्यूटर जी। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने आ रही है, 5, 6, 7, 8 और फिर 9 ये हैं और कंक्लूजन्स। हम लोग इन्हें भी कर लेंगे तो सारा आपका ये ख़त्म हो जाएगा। जल्दी से अगली स्लाइड और देख के जल्दी से बता दीजिए क्या रिस्पांस बनेगा। तो और सभी लोग यार जिसने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया यार, गलत बात है। हाँ, तुम लोग की बहुत कुटाई होगी। सारे ए सी हैं, ये वाली बात भी आपकी क्या हो जाएगी बच्चा, गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, आपको कारण पता है, इनडायरेक्ट संबंध है, सिंपल। बोला है कुछ ए बी नहीं है। यस, ध्यान से देखिए बच्चा, जब ए बी को बिल्कुल नहीं जानता है, जब ए बी को बिल्कुल नहीं जानता है, जैसे मैं आपको अगर बिल्कुल नहीं जानता हूं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि मैं आपका नाम भी नहीं जानता हूं, और नाम जो है आपकी थोड़ी सी जानकारी है। इसका मतलब ये छठा वाला आपका क्या है, सही है।
छठा वाला आपका सही है। सातवें वाले पे आ जाइए, सम ए आर नॉट सी इनडायरेक्ट रिलेशन, गलत, केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव। आठवें पे आ जाइए, कोई भी ए नहीं, अरे जब ए बी को नहीं जानता बी ए को भी नहीं जानता, ये वाला भी आपका क्या है, सही है। और लास्ट आ जाइएगा, कोई ए सी नहीं है, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कई लोग को डाउट छठे में होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अब ध्यान समझना, एक बात बताओ, जैसे जब हमने सभी वाला बनाया था उसी से समझाऊंगा, तो हमने यहाँ पर कुछ हमेशा सही किया था ना, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये के अंदर 50 रुपये अपने आप आता है। 100 रुपये के अंदर 50 रुपये का सामान आप खरीद सकते हो। इसी तरीके से अगर हम दो लोग के बीच में, मान लो ये वाइट बोर्ड है, उस कमरे और उस कमरे के बीच में वाइट बोर्ड है, तो उस कमरे में जो व्यक्ति है उसका मेरे से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल। तो इसका मतलब उसमें जो भी बच्चा है मैं उसका नाम भी नहीं जानता, उसमें जो भी टीचर है मैं उसका नाम भी नहीं जानता, और नाम न जानने का मतलब उसकी कुछ जानकारी भी मेरे पास नहीं है, और कुछ जानकारी में मैंने नाम ले लिया। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल हम लोग क्वेश्चंस से मुलाकात करेंगे, 3 क्वेश्चंस और फिर बैक टू बैक क्वेश्चन ही क्वेश्चन। ठीक है, तो सभी लोग जाने से पहले एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा सर चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।